भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। खबर गांव के की तरफ से सारे भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम। राम राम भाई। और आज हम आए हैं इस मुद्दे पर कि जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किसानों की बातों से सहमत होंगे? क्या उनकी बातों को माना जाएगा? मोदी बात में कोई दम नहीं। मोदी की बात सिर्फ झूठी है, छलावा है। मोदी ने न इस देश का भला करने तक कोई मतलब है। मोदी आ रहा अपने शौक पूरे करने खातर हैं। अच्छा, मोदी गोदी मीडिया अपनी ताड़ी पीटे हैं, ना इनका कोई मतलब है। और किसाना ने यूं मालूम हो गया भाई हमने लूटेगा, ये मालूम हो रही है भाई लूटेगा। और तो इतनी मतलब सारा होदा सारी संस्था है जो सारी लायदी ठिकाना है। ईब किसान भाइया ने यूं मालूम हो गया भाई हमने लूटेगा। देखो, किसान भाइयों ने ये भी मालूम हो गया कि ये हमने लूटेगा, फिर भी किसान भाई ठंडे बैठे हैं। क्या कारण? ठंडे नहीं बैठे, ये तो मतलब जो कर ओड़ा बॉर्डर पे करने हो गए भाई, ओड़ा कम हो गए। काम धंधे सबने है। ये भी सुने तो कि मैं काम धंधा नहीं, ये तो अपना जी से ले रहा कच्चे काट रहा है। किसान को काम धंधा भी है, ब्याह शादियां भी सीजन है भाई, खेत में भी पानी लगाना है, डंगर पशु भी संभालना है, परिवार भी सामना है। तो इस करके कुछ कम हो जाएंगे। बाकी जब वह जो अपने नेता लोग हैं वह जिस टाइम बुलाऊंगे उस टाइम फिर किसान भाई फिर जाओगे जोर शोर से। हाँ, ये इस भरम में नहीं रहो भाई, ये खाली तंबू हो गए, टेंट हो गए, ये बाज गए। ये जो जी न्यूज के है बहुत जी न्यूज, जी हिंदुस्तान और एक ये अर्नव गोस्वामी, ये बहुत घटिया चैनल है और इनको आने वाले टाइम में देख लेंगे। ये जी हिंदुस्तान का जो चैनल है ये तो सबसे ज्यादा मतलब गद्दार कहने में और सबसे ज्यादा गोबर खाना चैनल है ये, जो मोदी का गोबर खाते हैं। किसान गद्दार नहीं है, किसान अपना खून पसीने कमाई खाता है और देश को खुआता है। और जो ये जी हिंदुस्तान है, जी न्यूज है, जो एक ये आर भारत है, ये बिल्कुल सारा दिन इनने यही है, कभी कांग्रेस को विपक्ष को खोसना, कभी इसको। ये सवाल मोदी से पूछने की बजाय विपक्ष से पूछते, कांग्रेस वाले से पूछते हैं, औरों से पूछते हैं। इनका थर थर काम है। ये मोदी और शाह के पास जाते कदे सवाल कर लो चाहे मेरे दो लिया दो, कभी नहीं पूछते ये। जैसे ये जब से नेट बंद किया है तब से सोशल मीडिया वाले भी कुछ कम हो गए, या तो ये सरकार से डर गए हैं या फिर कोई धमकी वगैरह मिली है इनको? नहीं नहीं, कम नहीं हुए हैं, धमकी धमकी देते रहेंगे। जैसे पहले एक खबर आती थी सोशल मीडिया की, इस तरह अब आ नहीं रही है। नहीं, ये तो थोड़ा दबाव सरकार है, थोड़ा बहुत मैं नहीं कह सकता, बाकी नहीं दबेंगे। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ये जो और छोटे चैनल है, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। इनका किसान भाइयों धन्यवाद भी करते हैं इनका, और करना भी चाहिए। ये नहीं पीछा छोड़ेंगे मोदी का। मोदी को लाने वाले भी यही है, गिराने वाले भी यही है। बाकी ये जनता समझ चुकी है। पंजाब के चुनाव जो नगर निगम निकाय के ये और छोटे चुनाव हो रहे हैं, इनसे पता भी चल रहा है। अब ये बरगलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन किसान नहीं मानेगा बिल्कुल। तो अब आप क्या राय है? आपकी राय बताना, आपकी ये मानेगा या ना मानेगा? नहीं, ये मानेगा। नल में लाठी आवेगी, मानेगा। मोदी तेरे हम फट्टे चक देंगे, मोदी तेरे हम फट्टे चक देंगे, नल में लाठी देकर हक लेवांगे, नल में लाठी देकर हक लेवांगे। कुछ भी कर ले सिर उठा के जीवांगे, तेरी गुलामी का नीचा अब नहीं रवांगे, तेरी गुलामी का नीचा अब नहीं रवांगे। गुलामी नहीं चाहिए। हाँ, और इसकी फूस की आग मोदी की बात, फूस की आग मोदी की बात, नकली औलाद और फदुआई जमात में कोई दम नहीं। फूस की आग मोदी की बात, नकली औलाद फदुआई जमात में कोई दम नहीं। मिट जाएंगे खतर कोई गम नहीं, कोई गम नहीं है। अब के लिए पहले भी हाँ, सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है, अच्छे जोर शोर से उठे और इस आंदोलन को बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ने देंगे। ये तो काम धंधे हैं भाई, आगे फिर जाते रहेंगे। काम तो करने भी पड़ेंगे, साथ ही साथ आंदोलन भी चलता रहे, काम भी बनता रहेगा। मोदी और गोदी मीडिया कल्ले कल्ले ना ताड़ी पीटो, मोदी और गोदी मीडिया कल्ले कल्ले ना ताड़ी पीटो। तानाशाही जमा के हमारे ऊपर मत ना जीतो, तानाशाही जमा के हमारे ऊपर ना जीतो।
सारा सौदा घसीट के किसानों ने ना घसीटो, सारा सौदा घसीट के किसानों ने ना घसीटो। किसान अनमोल है, इसे ना खरीदो। किसान नहीं बिकेगा, जैसे ही नहीं, बिल्कुल नहीं बिकेगा। और बिक गया तो समझ ले उदने देश का सत्यानाश। ठीक है, इसने अपना जो करना है कर लेगा, लेकिन तय मान दे भजन था होगा। तू हमें लूटेगा ये हमें मालूम हो गया, तू हमें लूटेगा ये हमें मालूम हो गया। हम जान गए तुम्हारी जमीन छुएगा, हम जान गए तुम्हारी जमीन छुएगा। हमें मारकर तू कहां तक जीवेगा, हमें मारकर तू कहां तक जीवेगा। अंजाम तक पहुंचा देंगे तेरे कर्म किएगा, इसे अंजाम तक पहुंचा देंगे। और जो आजकल ये बातें चल रही हैं कि ये टिकैत साहब और सिडोनी साहब दौरे कर रहे हैं लगातार गाँव में, और हरियाणा के गाँव में भी आ रहे हैं, तो उनका बयान है कि जितना अनाज की हमें ज़रूरत है, जितना अनाज हमारे घर में चाहिए, वो अनाज रख के और बाकी को आग लगा देंगे। देखो, इससे मेरे उनको चाहे बुरा लगे, अनाज फूकना तो बहुत अनाज का अपमान करना है। ये भगवान का भी जो हमें देता है, नहीं ऐसा तो करना नहीं चाहिए। बाकी अनाज को फूकना नहीं चाहिए। ठीक है, अपना है भाई, वो अपने डांगर पशुओं ने और दे दो, ऐसा तो देख मेरी जो राय है, जहां तक मैं किसान की औलाद हूँ, अनाज को जलाना नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ा पाप है। वो बता रहे हैं नहीं लगेगा, नहीं, वो उनकी राय है, चलो वो उनकी राय में वो हो गए, मैं उनका विरोध तो नहीं करता, लेकिन जो अनाज को नहीं फूकना चाहिए। खेती है, हमारी धरती माता है, इसी से हम पैदा हुए, इसी में मिल जाएगा सारा सौदा। लेकिन मेरी जहां तक सोच है, अनाज को फूकना नहीं चाहिए। जैसे कंडेला में आए थे अभी, और यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर भी आए थे, और खरकुनिया गांव में भी आए थे, तो वो बता रहे थे कि हम चौधरी छोटू राम की तरज पर कार्य करेंगे। तो छोटू राम ने ऐसा ही किया था कि सरकार को जब उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, और अंग्रेजों की सरकार को ये धमकी दी थी कि या तो हमारी बातें मान ले, या फिर नहीं तो हमारी फसल जितने की हमें जरूरत है उतनी रख के बाकी को आग लगा देंगे। तो सरकार ने उनकी ये बातें मान भी ली थी। वो ठीक है, मान ली थी, अच्छा टाइम था, वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत, वो सदियों तक उनका नाम रहेगा। लेकिन मेरी सलाह है भाई, मैं कोई बड़ा तो वक्ता हूँ नहीं, ना मैं इतना जानकार, बाकी उनको फूकना चाहिए। अपनी जरूरत के मुताबिक मत दो, अपने पशुओं को डाल दो या वो कर दो, आग नहीं लगानी चाहिए। ये आग लगाने से अन्न देवता भी नाराज होंगे, जो हमारे अन्न देवता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हाँ, तो बताइए क्या कह रहे थे आप? किसानों के देश में चौगर देता उठ के धड़े, किसानों के देश में चौगर देता उठ के धड़े। इस आंदोलन ने देख कर मोदी शाह कूद कर पड़े। अच्छा। इस आंदोलन ने देख कर मोदी शाह कूद कर पड़े। मानो मारी बात किसान जिद पड़े, मानो मारी बात किसान जिद पड़े। टाइम आ गया मोदी तेरे भरगे पाप के घड़े, मोदी के पाप के घड़े भरगे हैं, और फूटेगा पाप का घड़ा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बहुत घमंड हो रहा है, ये बहुत ही घटिया सत्र का इंसान है, इसको तो भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए था। ये इस पद के काबिल तो क्या, ये तो एक मतलब जो ये वो जो छोटा मेंबर होता है ना पंचायत का, उसका भी काबिल को नहीं। हाँ, कड़े तो महात्मा गांधी, कड़े लाल बहादुर शास्त्री, फटी धोती थी जिसने अपनी कपड़े भी नहीं बदले, और ये कड़े लाख रुपया के रोज के, इतनी तो मुकला वाली बहू भी को नहीं बदल दी जो करियो रोज बदला है। इतने प्रावे बदला है यू जिसका कोई अंत नहीं। जिसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, जिसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। बुरे कर्मों का अंजाम जरूर तुम भुगतोगे। रास्ते में कील बोकर किसानों को कब तक डांटोगे, रास्ते में कील बोकर किसानों को कब तक डांटोगे। काले कानूना की वापसी तक कदलग नाटोगे, कदलग नाटेंगे हैं। मोदी तेरा ये बार बार रोना बिल्कुल रोंग है, मोदी तेरा ये बार बार रोना बिल्कुल रोंग है। मुद्दों से भटकाने का तेरा कसूता ढोंग है, मुद्दों से भटकाने का तेरा ये कसूता ढोंग है। पत्थर दिल है तू, बनता ऊपर से मोम है, पत्थर दिल है तू, बनता ऊपर से मोम है। कितने किसान मर गए,
तू बना किम जोंग है, ये तो किम जोंग बन गया ये पूरा तन्नासा। ये डलर सारे फैल कर दिए। ऐसा बेशरम बेहया आदमी, मैं बार बार इसको तो गाली की भी तोहिन होगी जो हम गाली दे रहे हैं, गाली की भी बेइज्जती है। हाँ, ऐसा नकली इंसान। सुन ले मोदी के हतरे कानून काले में, सुन ले मोदी के हतरे कानून काले में, पल्लम जट तू रोकेगा हमारी रोटी ताले में। किसान बोला सादा बोला से बदमाश तेरे पाले में, बिना बताए गोदाम बनाए, पूछा तने किस साले ने, मारी जमीन पर हम नौकर के सक्सा चाले में, जुल्म करया तने खांड बदल दी राले में, तू दिवाली मनावे हमने झोंक के दिवाले में, रातों रात कानून ठोके एक भी काम करे ना तने उजाले में। जय हिंद जय भारत। तो जिस तरह हमारे गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये कहते हैं कि ये कानून सही है, या तो उनको कानून का नहीं पता कि ये कानून क्या है, या फिर थोड़ा बहुत कुछ सच्चाई होगी, कुछ तो बात है। कुछ लोग सादे बोले हैं जिनको अब भी मोदी मोदी का जुनून है। हाँ, यूं तो हमें अपने करने का फल भुगत रहे हैं देश। जिस तरह कई लोगों में, और वो अकेला आदमी वो ऐसी बात करता है तो वो सादा बोला तो नहीं हो सकता। कौन? कोई भी आदमी है, अगर गांव में कोई नहीं कुछ गुणगान कर रहे उनको तो मोदी दिख रहा है। हाँ। मोदी की शाय हो चाहे मोदी उसको तो बुखार है, वो तो मोदी भगत है। कुछ तो बोले वाले हैं, कुछ जान बूझ गए इसके चमचे हैं, उनने कोई मतलब नहीं उनका। वाह मैं पेट्रोल डीजल कुछ बदलता रहो, बस मोदी मोदी, बस उनने तो मोदी है और कुछ नहीं। दिन में भी मोदी दिखा, रात में मोदी दिखा है, उनका तो जिक्र है नहीं, वो फ्लॉप है। तो जिस तरह यह कांग्रेस वालों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस वालों ने भड़का रखे हैं, ऐसे है वैसे है। हाँ, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वही राहुल बुकारिया है। मतलब राहुल गांधी बुकारिया, इन्हें तो इसने बुका दिया। राहुल में इतना दम होता तो राहुल वोट ले लिया, बुकान की क्या आठ थी। बुकान की तो अट्टे कौन थी, अगला राजा बना रहे, इसी उसकी मानने नहीं देश है। कुछ कांग्रेस के सताए तो इसका गला लागे थे, इसने और भी सूत्रा काम कर दिया। उस टाइम तो 110 प्रति बैरल मतलब कच्चा तेल के दाम थे। उस टाइम ये 72-73 के रेट थे। 2000 के नाम है 13-14 में इन कुर्ते कट कर सड़क पाए गए, सिलेंडर ठा लिए, फलान कर लिए, भले हमें घटा देंगे तेल ने। आज उसके आधे रेट हो रहे हैं, 60-61 प्रति बैरल। और ये कम से कम भी 30-32 रुपए का तेल ये 200 गुना में दे रहे हैं। 200 गुना बढ़ोतरी के साथ ई बीब 10 महीना में 20-20 रुपये पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए इन्हें। इस तरह से हमारी मान ले कम से कम भी 30-40% की बढ़ोतरी कर दी। 30-40% की बढ़ोतरी में हमारी फसल लाइए, गेहूं के रेट कितने बैठेंगे? कम से कम भी 2700-2800 बैठेंगे। बढ़ाए हैं, उसने तो कहते हैं कि गरीब खावागा, इसने तो गरीब खावा है। गरीब तो वही चप्पल भी पा रहा हुआ 40-50 वाली तो सही कर दी, उसने नहीं सस्ती कर दे। यू किसान ने हमारे नहीं इतना खर्चा बढ़ाने लग रहा है। अच्छा बोला, एक बात तो जरूर है, जब मान ले कि जब से इनकी सरकार आई है, कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी फसल यानी कपास का भाव 7,000 रुपये हो गया था, और जो भाव अभी तक है इन्होंने अभी तक भी नहीं पहुंचा। इनके कहने मुताबिक तो वो 14,000 का होना चाहिए था, 13-14,000 का होना चाहिए था। कहा था इसने डबल रेट कर दूंगा, ये पौने राधे रेट आएंगे। 7-8 साल में 2014 में इसने ये कहा था भाई मैं डबल रेट करूंगा। 7-8 साल में तो भी महंगाई का हिसाब था, दूध ला ले, घी ला ले, कुछ भी चीज ला ले, डबल हो जाए है, बड़ा किराया भी डबल हो जाए है। 5-6 साल में तो वैसे हो जाए है ऑटोमेटिक। अगर ब्याज पर रुपया दोगे नहीं तो 3.5-4 साल में तो वो भी डबल हो जाए है, 1.5-2 रुपये सैकड़ा में। तो ये तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसने डबल करने की बजाय आधे रेटा पाएंगे। 7-8 हजार के कपास के रेट डालिए, ईब के है 4-5 हजार रुपये। गेहूं है वो सारा सिस्टम खत्म। गेहूं ने कह दिया गरीब खावा है, गरीब तो वही खावागा, पैदा करने वाला ने तो पूछ ले तो
वह स्वामीनाथन वाली आयोग वाली रिपोर्ट वह 50% भी को नहीं। तेल पे तो यू टैक्स ले 30-32 वाला तेल ने कम से कम 200%, 200-250%। 30 रुपया वाला तेल 100 रुपया में मिलने लग रहा है और रोज बढ़ाने लग रहा है। इतना बेशरम बेहया गंदा नीच सरकार मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी। 45 साल की उम्र होगी, इतना बेशरम आदमी रोज बढ़ाने लग रहा है। ऐसा इसका ठाके मारा है भाई पथली गवर्नमेंट ने पथली का दोष क्यों काटने लग रहा है। तेरे 2013-14 के बयान तो देख ले भाइयों बहनों। तेल सस्ता कर दूंगा, आपने कौन सी सरकार चाहिए? गैस सिलेंडर 300 का चाहिए या 600-700 का चाहिए? झूठे आरोप। उस टाइम में 300-400 का सिलेंडर था, आज 700-800 का सिलेंडर मिलने लग रहा है। उस टाइम में 70-72 था, आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया। झूठा आदमी। और उस टाइम में मतलब जो गवर्नमेंट के प्रति बैरल था 110-20 रुपये प्रति बैरल जा लिया था। इसका आज आधे रेट आ रहे हैं। ठगन लग रहा, लूटन लग रहा रोज जनता ने। जनता मरण लग रही है कराया गया और यू अपनी करनी तक बाज नहीं आ रहा। मैं तो नुकू इन्हें पकड़ कर जेल में ठोको ले, सीधी ही बात है। इनका इंतजार ना करो, इन्हें चुकर था देश उठ कर पकड़ गए और जेल में धन्नू ठगाना अंबानी अडानी ने ठोक के उठाया कहना। इनकी बात ना देखो ही ठोकेगा कौन? सरकार भी ठोके तो जनता की, जेल भी जनता जेल और जेलर सारे पलट जाएंगे जब तख्ता पलटो आ रहा है। ये तो कुछ भी को नहीं, यू बात जगह जो फिल्मा में गुंडे बाज जा रहे हैं। ये बेअदबी करती देश का गला है। सबसे पहली बात बेअदबी करती थी देश का गला है। पकड़ेगा इधर गड्ढे पकड़ेकर जेल में ठोका है। सबसे पहला रास्ता वोट की चोट तय पहले कर दो काम है। वोट की चोट तो 2-3 साल में और लग गई जाएगा, 3 साल पड़े हैं। उस तक पहले पकड़ लो इसके गट्टे। यू रोज के गरीब तो मरण लग रहे हैं कर दाना न। यू लाखों करोड़ों के पहना हुए पन 10-10 हजार करोड़ के जहाज लेकर आने लग रहा है। यू कवा परजीवी आंदोलन जीवी मोदी मारे यहाँ से करा मजाक करा। परजीवी कितनी कहे हैं भाई दूसरा पे कमाई खनिया तो है परजीवी तो ठग चाह बेचदार तो आज देश के हजारों करोड़ों किसकी या संपत्ति खरीद कर लिया लग रहा। राफेल में तो ठग का खा गया। 500 करोड़ वाला जहाज 1500-1600 करोड़ का खरीदा था। ईब 10,000 करोड़ का जहाज के बात तेरे खातर है। सारे देश की संपत्ति बेचने लग रहा। परजीवी तो है हमने बतावा है। तो यू है मुकरजीवी, वादे करना और मुकरना। मुकरजीवी करेज जीवी। कोरोना में दुआई आई, कोरोना की दुआई कौन है? यू प्रधानमंत्री होगा, उसका जायजा लेना है तो लैब में कौन जाओगा? स्वास्थ्य मंत्री ने जाना चाहिए। कोई आट नहीं आप जाएगा या दुआई काट दी मन जनूंगा लिया बढ़ाया कहना है। कोई डॉक्टर नाम नहीं, कोई स्वास्थ्य मंत्री का नाम नहीं।